नमस्कार दोस्तों। सिंगल लेयर थ्री फेस की वाइंडिंग हम इसमें कर रहे हैं। जैसे कि सिंगल लेयर, अगर आपके पास सिंगल लेयर में आप किसी थ्री फेस की मोटर को बनाना चाहते हैं तो सिंगल लेयर थ्री फेस वाइंडिंग के जो नियम होते हैं वो ही ये हैं। थ्री फेस मोटर वाइंडिंग हम कर रहे हैं तो इसमें जो है थ्री फेस में स्लॉटों का निर्धारण कैसे करेंगे हम, यानी कि जो हमारा थ्री फेस का, मान लिया कोई एक स्टेटर है, ये स्टेटर है और इसमें जो है 12 स्लॉट दिए गए हैं, तो इसमें से आप जो है किस हिसाब से इसमें स्लॉट छोड़ी जाएंगे, तो इस चीज़ का हम, जैसे कि इसमें लिखा है थ्री फेस में स्लॉटों का निर्धारण कैसे करें, तो कैसे हमने करना है। एक स्टेटर है हमारे पास जिसमें जो है स्लॉट, जो खांचे हैं उनकी संख्या 12 है और जो है हमें सिर्फ आरपीएम दिया है जो कि 1440 आरपीएम है। हमने इसे जो है थ्री फेस में करना है। तो जब हम इसे थ्री फेस में करते हैं तो इसमें हमें आरपीएम दिया है, तो इसे हम सिंक्रोनस स्पीड में बदल देंगे। जैसे कि 1440 है तो हम इसे सीधे 1500 मान लेंगे। तो इसमें जो है जब हम सिंगल लेयर की मोटर को बनाते हैं तो उसका एक नियम है, जैसे कि सिंगल लेयर थ्री फेस वाइंडिंग में प्रति खांचा, ये चीज़ हमें याद रखना है। सिंगल लेयर थ्री फेस वाइंडिंग में प्रति खांचा जो स्लॉटों की कॉइल की साइड होती है वो एक होती है। जैसे कि हमारे पास कोई मोटर है, सिंगल लेयर में हम उसे बना रहे हैं, 12 स्लॉट की है, तो उसमें जो है जब भी हम सिंगल लेयर में उसे बनाएंगे तो उसमें जो है जो प्रति स्लॉट कॉइल की साइड होती है वो एक होती है। जैसे कि ये हमारे पास एक कॉइल है, जैसे कि ये कॉइल है, अगर रियल में आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक कॉइल है, तो इसकी जो एक साइड, ये वाली एक साइड हो जाएगी और ये दूसरी साइड हो जाएगी। इसको हम जो है ये जो कॉइल की, इसको जैसे कि ये इस तरह से हमने रखी है तो इसे हम कॉइल की लेफ्ट हैंड आर्म साइड कहेंगे और इसे जो है हम इधर वाले को राइट हैंड आर्म साइड कहेंगे। तो एक कॉइल की हमारी दो साइड हो गई। तो इस तरह से हम अब इसे सिंगल लेयर में कर रहे हैं, यानी कि जो 12 स्लॉट का स्टेटर है, और इसे थ्री फेस में हम कर रहे हैं। तो ये ही इसका एक नियम है। जैसे कि थ्री फेस नियम जो लिखा है इसमें, सिंगल लेयर थ्री फेस वाइंडिंग में प्रति खांचा कॉइल साइड एक होती है, यानी कि जो स्लॉट है उसमें जो है एक स्लॉट में एक ही कॉइल पड़ेगी। तो आरपीएम जो है हमारा वो 1440 है। सिंक्रोनस आरपीएम जिसे एन माना है हमने, 1500 मान लिया है, और एफ जो है हमारा 50 हर्ट्ज है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा पोल को निकालना, 120 गुणा एफ अपॉन एन। इस हिसाब से हम हमारे 4 पोल आ जाएंगे। जब आप इसे इसमें मान रखेंगे, 120 फिक्स होता है और 50 जो है हमारा ये फ्रिक्वेंसी है और 1500 हमारा जो है ये सिंक्रोनस आरपीएम है। तो जब आप इसे रखेंगे 4 पोल आ जाएगा। उसके बाद पोल पिच निकाल लेंगे, स्लॉटों की संख्या और पोल, तो हमारा जो है पोल पिच 3 आ जाएगा, यानी कि 1 से 3। जब हमारा थ्री फेस में पोल पिच 1 से 3, जैसे कि इसमें 3 आया है, तो अगर सिंगल फेस में होता ये तो हम सीधे अपनी कॉइल को जो है 1 से 3 में डाल लेते, लेकिन यहाँ पर जो है ये थ्री फेस का नियम है। सिंगल लेयर वाइंडिंग हेतु पोल पिच की जो संख्या होगी वो हमेशा विषम संख्या होगी। जब हम थ्री फेस में वाइंडिंग करेंगे तो सिंगल लेयर की जो वाइंडिंग होगी, सिंगल लेयर वाइंडिंग हेतु पोल पिच की जो संख्या हमारी आनी चाहिए वो हमेशा विषम ऑड होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारी 3 आई है जो कि ठीक है, तो पोल पिच हमने 3 लिख लिया है। जब हमने ये तीनों चीज़ें निकाल दी तो उसके बाद हम निकालेंगे प्रति फेस प्रति पोल कॉइल साइड संख्या, यानी कि एक फेस के एक पोल में कॉइल की साइड की जो जो हमारी एक फेस की मोटर होगी, यानी कि थ्री फेस की जो मोटर होगी उसमें प्रति फेस, 3 फेस होंगे उसमें, तो प्रति फेस
प्रति पोल, यानी कि एक फेज जो होगा उसमें से, और उसका एक पोल में कोयल की साइड जो संख्या होगी, एक स्लॉट में कितनी साइड आएंगी, तो ये चीज़ हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। स्टेटर में कुल स्लॉट अब खांचों की संख्या अपॉन स्टेटर में कुल स्लॉट या खांचों की संख्या, कुछ भी आप कह सकते हैं, स्टेटर में कुल स्लॉट या खांचे जो भी आप कहें, अपॉन फेजेस की संख्या गुणा पोल्स की संख्या। तो ये एक फॉर्मूला है। इसमें आप स्टेटर में कुल स्लॉट या खांचे हमारे 12 हैं और 3 हमारे फेस हो गए और 4 पोल हमारे, 4 पोल में हम इसे बनाएंगे। पोल्स की संख्या 4 है, तो इसे आप हल करेंगे तो 1 आ जाएगी, यानी कि जो हमारे टोटल ये स्टेटर है और इसमें जो स्लॉट हैं 12 स्लॉट हैं, तो एक स्लॉट में हमारी जो कोयल की साइड होगी प्रति फेस प्रति पोल, कोयल की जो साइड होगी वो 1 आएगी, यानी कि 1 ही बार पड़ेगी इसमें। तो अब हमने पहले देखा था कि प्रत्येक कोयल में 2 साइड होती है, जैसे कि एक लेफ्ट हैंड आर्म साइड और एक राइट हैंड आर्म साइड। तो उसका ये फॉर्मूला है, प्रत्येक कोयल में 2 साइड होती है कुल कोयल की संख्या, क्योंकि 2 साइड हमारी हुई इस कोयल में, तो अब हमारी टोटल कोयलें कितनी बनेंगी, तो कुल कोयलों की संख्या हमारी निकल के आ जाएगी, खांचों की संख्या और या स्लॉट्स की संख्या अपॉन 2। तो इस हिसाब से हमारी टोटल जो है 6 कोयल हमारी बनेंगी, 6 कोयल हमारी बनेंगी। तो जब हमें पता लग गया है कि हमारी जो है जो 12 स्लॉट का स्टेटर है उसमें जो है 6 कोयल हमारी बनेंगी, तो उसके बाद हम जो है 3 फेस में हम मोटर को बना रहे हैं, तो प्रति फेस कोयल की जो संख्या होगी, यानी कि एक फेस में हमारी कोयल कितनी आएंगी, तो प्रति फेस कोयल की संख्या हम निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला है स्टेटर के लिए कुल कोयल्स की आवश्यकता अपॉन फेजेज की संख्या। तो हमने अभी निकाला था 6, कुल कोयल की संख्या 6 है, और यानी कि स्टेटर के लिए कुल आवश्यक कोयल हमारी 6 हो गई और फेजेज हमारे 3 हैं। तो इस हिसाब से एक फेस में हमारी जो है 2 कोयल आएंगी, यानी कि 2 कोयल का सेट बन जाएगा। जैसे कि ये है, एक फेस में हमारी 2 कोयल आएंगी, 2 कोयल का सेट हम बना लेंगे, तो 3 फेस में हमारी जो है 6 कोयल आ जाएंगी। अब ये हमारा एक स्टेटर है जिसमें कि 12 स्लॉट हैं। अब हमारा जो पोल पिच निकला है वो 1 से 3 निकला है, और ये हमारे जो है 12 स्लॉट हमने बनाए हैं। तो इसमें जो है अगर आप सिंपल तरीके से करेंगे, 1 से 3, 2 का सेट है हमारा, कुल टोटल कोयलें 6 हैं और 2 का सेट है, यानी कि 2 की हमारी 3 सेट बनेंगे। तो ये जो है अगर आप 1 से 3 में डालेंगे, पोल पिच 1 से 3 है, ये है हमारा पोल पिच जो निकला था 1 से 3। तो 1 से 3 में अगर आप डालेंगे होने को, तो यहाँ से यहाँ एक कोयल आ जाएगी, यहाँ से यहाँ एक कोयल आ जाएगी, इसी एक सेट हमारा इतने में आ जाएगा, दूसरा सेट हमारा इतने में, और तीसरा सेट इतने में आ जाएगा। लेकिन ऐसे ये वाइंडिंग नहीं होगी। पहला सेट यहाँ 4 स्लॉटों में आ जाएगा, दूसरा हमारा अगले 4 स्लॉटों में, और तीसरा सेट हमारा अगले 4 स्लॉटों में आ जाएगा। तो 12 कोयल हमारी, यानी कि 3 सेट जो हमारे बनेंगे 2-2 के, वो इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसमें जो है 3 फेस में ऐसा होता है कि 3 फेस में विशेषता है कि सिंगल लेयर में पोल पिच विषम तथा डबल लेयर में पोल पिच सम होनी चाहिए। इसी विशेषता के हिसाब से पोल पिच को ±1 किया जाता है और कोयल को आगे पीछे किया जाता है, यानी कि शॉर्ट पिच और ओवर पिच में उसे बदला जाता है। तो अब हम इसमें जो है ऐसे नहीं डालेंगे, इसमें जो है 1 से 3 का पोल पिच नहीं करेंगे। इसमें हम जो है, क्योंकि हम 3 फेस में बना रहे हैं, ये आप ये समझिए कि प्रैक्टिकल है, ये थ्योरिकल नहीं है। तो जो हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, थ्योरिकल में नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो है 12 स्लॉट का हमारा मोटर है,
जिसमें कि 12 स्लॉट हैं, और पोल पिच हमारा 1 से 3 है। तो हमारे पास 2 का सेट है। तो हम इसमें कैसे करेंगे? अभी हमने ये पढ़ा था कि 3 फेस की विशेषता है कि सिंगल लेयर में पोल पिच विषम तथा डबल लेयर में पोल पिच सम होनी चाहिए, पोल पिच जो निकलेगा वो सम होना चाहिए। इसी विशेषता के हिसाब से पोल पिच को प्लस माइनस किया जाता है, यानी कि एक आगे या पीछे किया जाता है, शॉर्ट पिच में या ओवर पिच में बदला जाता है। तो इसमें हम ऐसा करेंगे, पोल पिच हमारा 3 है, तो मान लिया 2 का हमारा सेट है, तो पहला फेस हम पहले फेस के लिए डाल रहे हैं। फर्स्ट कोयल की प्रारंभिक आर्म साइड, जो हमारी पहली कोयल है उसकी प्रारंभिक आर्म साइड को मान लिया हमने 1 में डाल दिया। जैसे कि ये हमारी कोयल है और इसकी जो ये प्रारंभिक आर्म साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो इसको हमने पहले स्लॉट में डाल दिया इस तरह से। तो जब हम इसे पहले स्लॉट में डाल देंगे तो इसकी जो ये अंतिम साइड है, यानी कि ये राइट हैंड आर्म साइड जो है, इसे हम जब डालेंगे तो उसमें हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट कोयल की प्रारंभिक साइड तो हमने 1 में डाल दी पहले स्लॉट में, और जो इसकी फर्स्ट कोयल की अंतिम आर्म साइड है उसमें हम 1 + 3 बराबर 4 पर हम डाल देंगे। यानी कि एक पहले पर पड़ेगी और दूसरी 1 प्लस ये जो 3 है ये पोल पिच, इसमें हम जोड़ देंगे। एक हमने जोड़ दिया, ये कह रहा है प्लस माइनस किया जाता है, तो एक हमने जोड़ दिया, तो 4 पर हम इसे चौथे स्लॉट पर डाल देंगे। ये हमारा जो इस तरह के 2 कोयलों के सेट बनेंगे, एक सेट बनेगा तो पहला सेट हमारा जो है पहले पर और दूसरा 4 पर आ जाएगा। अब जो इसके साथ की दूसरी कोयल होगी, दूसरी कोयल की जो फर्स्ट आर्म साइड होगी उसे हम जो है डालेंगे। कैसे? उसे हम इस तरह से डालेंगे जैसे कि ये ऊपर हमने 4 पर डाली, तो 4 को हम जोड़ देंगे पोल पिच के साथ। 4 + 3 बराबर 7। पहली कोयल हमारी 1 से 4 में पड़ी, फिर हम 4 में +3 कर देंगे, पोल पिच को जोड़ देंगे और 7 पर, यानी कि इस कोयल का जो दूसरा सेट होगा, इस पहले सेट की जो दूसरी कोयल होगी उसे हम 4 + 3 7 पर उसकी पहली आर्म साइड डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और उस कोयल की दूसरी आर्म साइड हमारी 7 + 3 7 पर हम 3 पोल पिच डालेंगे तो 10 पर हमारी आ जाएगी इस तरह से। यानी कि एक 7 पर और दूसरी 10 पर आएगी। तो करके देखते हैं इसमें। जैसे कि ये हमारी एक कोयल है, ये हमने जो है फर्स्ट में डाली, ये हमने डाल दी। जैसे कि ये यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट कोयल की प्रारंभिक साइड 1 पर, फर्स्ट कोयल की प्रारंभिक साइड 1 पर, तो 1 पर हमने ये डाल दी इस तरह से। और दूसरी हमारी फर्स्ट कोयल की अंतिम आर्म साइड, इसे हमने 4 पे डाल दिया है, इस तरह से हमने डाल दिया। उसके बाद ये आ जाएगी इस तरह से, ये वाला हमारा इधर को आ जाएगा। और ये हमारा जो है, क्योंकि एक जो पहला सेट है उसकी पहली कोयल है ये, तो इसे हम जो है इधर घुमा देंगे इस तरह से। अब ये कह रहा है कि इसकी दूसरी कोयल, पहले सेट की जो दूसरी कोयल है, ये हमने 4 पर डाल दी, फर्स्ट कोयल की प्रारंभिक आर्म साइड 1 पर, और दूसरी फर्स्ट कोयल की अंतिम आर्म साइड हमने 4 पर डाल दी है। तो ये फर्स्ट और 4 ये हो गया। ये एक कोयल होगी पहले सेट की, पहले सेट की जो दूसरी कोयल होगी वो हमारी हमने 4, ये जो हमारा इसको इस तरह से, जैसे कि ये हमारा 4 था, ये 4 पे आई है, तो इस 4 पे हमने जो है 3 पोल पिच को जोड़ा और ये हमारी कोयल 7 आ गया। यानी कि जो पहले सेट की दूसरी कोयल थी वो हमारी 7 पे चली जाएगी, इस तरह से हमारी कोयल चली जाएगी। ये हमारी 7 पे आ जाएगी।
और दूसरा ये कह रहा है कि पहले सेट की जो दूसरी कोयल है वो जो है उसका सेकंड आर्म साइड जो है वो 10 पर जाएगा, यानी कि 10 पे ये आ जाएगी इस तरह से। तो ये हमारा पहला सेट ये हो जाएगा। दूसरा सेट ये हो जाएगा, इसे इस तरह से मिला लेंगे और इसे इस तरह से मिला लेंगे और ये हमारा जो है ये हमारा दो कोयलों का एक सेट पड़ गया है, यानी कि ये पहला फेस हमारा हो जाएगा इस तरह से। अब आप इसमें देख सकते हैं कि 2 स्लॉट यहाँ पर छूटे हैं, 2 स्लॉट यहाँ पर छूटे हैं, 2 स्लॉट यहाँ पर और 2 स्लॉट यहाँ पर। इसी तरह से यानी कि जो हमारी कोयल पड़ी है वो 2-2 स्लॉट छोड़कर पड़ी है। तो इसी तरह से हम अपनी अगली कोयल को डाल लेते हैं। सेम इसी तरह से हमने अपना मेथड जो है अपनाना है बाकी की 2 कोयलों पर भी। जैसे कि दूसरी कोयल हमने यहाँ पर डाली, ये हमने डाल दी। अब 2 स्लॉट छोड़ देंगे, फिर इसमें डाल लेंगे। इन दोनों को हम मिला देंगे इस तरह से और ये सिरा हमारा ये सेकंड फेस हो जाएगा। और ये जो आई है हमारी ये वाली कोयल, ये हमारी इस तरह से आएगी और 2 स्लॉट हमारे छूट के ये 8 में आ जाएगी और फिर 2 स्लॉट छूट के ये हमारी इसमें आ जाएगी इस तरह से। ये हमारा सेकंड फेस हो जाएगा। फिर हम तीसरी डालेंगे, तीसरी कोयल भी ऐसे ही डाल देंगे इस तरह से। ये तीसरा फेस है हमारा, तीसरा सेट। फिर इसे हम इस तरह से आगे लाएंगे, फिर 2 स्लॉट छोड़ के इसमें ये हमारी आ जाएगी। फिर इसे आगे लाके ये हमारी 2 स्लॉट छूट जाएंगे और ये इस तरह से इस वाले खांचे में 2 स्लॉट छोड़ के ये दोनों छूट जाएंगे। ये हमारा तीसरा फेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी कोयलों को एडजस्ट करना है 3 फेस में। और ये इसी तरह से हमने अपनी पोल पिच को जो है आगे करना है 1 स्लॉट। इसमें जो है जो 3 फेस की अब हमने ऐसा, ये तो हमने प्रैक्टिकल के हिसाब से कर लिया जो कि हम मोटर बनाते हैं। अगर इसे आप थ्योरिकल के हिसाब से देखेंगे तो इसमें जो है लिखा है कि 3 फेस में जो 12 स्लॉट की मोटर है उसमें 2 विपरीत पोल जो N और S हैं, यानी कि जो 2 विपरीत पोल हैं हमारे, जैसे कि ये एक कोयल है इसमें जो है 2 पोल हैं। जैसे कि इधर वाला N है तो इधर वाला S है, ये N और ये S। तो इन दोनों के बीच में जो है 180 एक दूसरे से 180 विद्युतीय अंश पर यानी कि इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्थित होने चाहिए। ये एक दूसरे से 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री विद्युतीय अंश पर स्थित होने चाहिए। जैसे कि ये कोयल है हमारी, ये पहली कोयल है तो ये हमारा N हो जाएगा और इसका जो दूसरा सिरा है यहाँ से गई ये ऐसे आई और ये हमारा S हो जाएगा। ये दोनों जो है इन दोनों के बीच में, जैसे कि ये है और ये है, ये हमारा आया। तो इन दोनों का जो गैप है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री या विद्युतीय अंश पर स्थित होना चाहिए। ये दोनों पोलों के बीच में 180 डिग्री का अंतर होना चाहिए। और दूसरा ये कह रहा है फेस 1 से फेस 2, फेस 1 से फेस 2 60 डिग्री विद्युतीय इलेक्ट्रिकल डिग्री पर होना चाहिए।
यानी कि जो दो फेसों के बीच में अंतर होगा वो 60 डिग्री होगा। जैसे कि ये सिंगल फेस है और ये एक फेस है और ये दो फेस है, ये दोनों जो है हमारे अंतर इनका 60 डिग्री होना चाहिए, ये है। और फेज 2 और फेज 3 जो होंगे, फेज 2 और फेज 3 60 डिग्री विद्युत अंश पर स्थित हैं। जैसे कि ये हमारा फेज 2 और फेज 3 है, ये जो है ये भी 60 डिग्री पे होंगे। फेज 1 जो है फेज 2 से 60 डिग्री विद्युत अंश पे, इलेक्ट्रिकल डिग्री पे, फेज 2 फेज 3 से, यानी कि तीनों फेज एक दूसरे से 60 डिग्री विद्युत अंश पर होने चाहिए। और फेज 3 और फेज 1 के बीच जो है 120 डिग्री का अंतर आवश्यक है, यानी कि फेज 3 और फेज 1 के बीच, यानी फेज 3 की वाइंडिंग फेज 1 से 120 डिग्री विद्युत अंश पर स्थापित होना आवश्यक है। तो ये हमारा थ्योरिकल मेथड हो गया है। तो जनरली हम बनाते समय हमें पता होता है कि हमें कोयल कैसे डालनी है, तो हमें इतना पता होना चाहिए। और अगर आप थ्योरिकल के हिसाब से देखते हैं तो इसमें फेज 1 फेज 2 फेज 3 तीनों के बीच में 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री का अंतर होना चाहिए। और फेज 3 से फेज 1 की दूरी जो है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री या विद्युतीय अंश होना चाहिए। जहाँ पर फेज 1 होगा उसके बाद जो है फेज 3 को जब हम डालेंगे तो फेज 3 और फेज 1 के बीच में 120 डिग्री का विद्युत अंश इलेक्ट्रिकल डिग्री स्थापित होना चाहिए फेज 3 फेज 1 से। तो ये ही इसमें जो है ये थ्योरिकल पार्ट हो जाता है। और जो है ये जो हमारा ये वाला हिसाब है ये जो है हमारा टेक्निकल काम हो जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है हमें जब हमारे पास 12 स्लॉट की 3 फेज की सिंगल लेयर में जब हम करते हैं तो इस हिसाब से हम करते हैं। और जो इसमें वाइंडिंग का जो हिसाब है उसके अलग अलग टाइप की वाइंडिंग है, तो वो हम अलग अलग टाइप की हैं, तो उस हिसाब से जो है वाइंडिंग के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे कि हम देखते हैं कोई मोटर किस तरह से बनी है और कोई मोटर किस तरह से बनी है, तो वो सब इसी वाइंडिंग का एक तरीका है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।